बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन का प्रूफ नहीं करेंगे, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, इनका जो डेरिवेशन है उन चीज़ों पे प्रूफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, बाकी सारे प्रूफ जो है वो क्योंकि इंपॉर्टेंट थे तो वो सारी चीज़ें करवाई हैं, इसका ज़्यादा कुछ रोल है नहीं। ठीक है, तो इसका एक तरीका है, उस तरीके से इसको प्रूव करते हैं बर्नौलीज थ्योरम को। अपने पास में कोई चलता हुआ फ्लूइड है, फ्लोइंग फ्लूइड, उसके पास में कौन कौन सी एनर्जी होती है वो लिखते हैं। एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, कोई भी चलता हुआ फ्लूइड है उसके पास में कौन कौन सी एनर्जी होती है। देखो बेटा, सबसे पहले एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, किसी भी फ्लूइड के पास में काइनेटिक एनर्जी होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर से। सेकंड होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाता है एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसको लिखा जाता है एम जी एच से। थर्ड टाइप की जो एनर्जी है वो होती है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी है जो उसको लिखा जाता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम से। पी है प्रेशर, कैपिटल वी जो लिखा हुआ है ये है वॉल्यूम। ठीक है, कंफ्यूज मत करना, इसमें जो स्मॉल वी है वो वेलोसिटी है और कैपिटल वी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम। तो इस तरीके से ये तीन एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। ठीक है, अब हम लिखते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अपने पास में क्या होगा कि भाई कोई भी फ्लूइड है उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, तीनों को मिला के जो एनर्जी है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। यही होती है बर्नौलीज थ्योरम। मतलब कि एम जी एच प्लस, पहले लास्ट वाली एनर्जी लिख लेता हूँ, पी वी प्लस एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। ये इक्वेशन बन गई है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तीनों का सम मिला के कॉन्स्टेंट ही रहेगी। ठीक है, वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय वॉल्यूम। पहली वाली टर्म को वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो बचेगा अपने पास में प्रेशर। ठीक है, इसमें मास अपॉन वॉल्यूम जो है डेंसिटी बन जाएगी, प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम बन जाएगा डेंसिटी प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये वाली जो इक्वेशन है इसको बोला जाता है बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन जो अपने पास में प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको लिखा जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, इन सब का सम करेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। इसको बोला जाता है बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन। अगर इसी को मैं डिवाइड कर देता हूँ रो जी से, डिवाइड इट बाय रो इंटू जी, रो इंटू जी से डिवाइड करेंगे तो पी अपॉन रो जी, राइट वाली टर्म में बचेगा सिर्फ एच, और इसमें अपने पास में क्या बचेगा, पी स्क्वेयर बाई टू जी, ये अपने पास में हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो उस केस में ये अपने पास में टर्म है ये मिलके बन जाती है। ठीक है, पी प्लस रो जी प्लस एच प्लस वी स्क्वेयर अपॉन टू जी, ये सब मिला के बन जाता है कांस्टेंट। इसमें अपने पास में अलग अलग नाम इसको देते हैं। ठीक है, जो इसमें जो एच वाली टर्म है इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल हेड।
ग्रेविटेशनल हेड। ठीक है, इधर जो बना है इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। प्रेशर हेड इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड। ठीक है, तो कभी किसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले कि हमें वेलोसिटी हेड की वैल्यू बतानी है, इसका मतलब है हमें v²/2g है उसकी वैल्यू बतानी है। प्रेशर हेड की वैल्यू पूछ ले तो p/ρg उसकी वैल्यू बतानी है। और अगर ग्रेविटेशनल हेड की वैल्यू पूछी जाए तो अपने को h है जो हाइट है उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये होती है अपने पास में बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, अब इसी का यूज करके ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को प्रूव करेंगे।